हेलो कैंसर, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए, अप्रैल 2021 के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। कैंसर हम इसमें देखेंगे कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि इस महीने आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं टैरो कार्ड्स। ये सब हम कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे। ओके कैंसर, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंसर, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है कैंसर। मे भी शायद इस महीने आप ये सोच सकते हो कि बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बर्डन है, कैसे हैंडल करें इस सिचुएशन को। वर्क प्रेशर हो सकता है, समथिंग नया करना है बट कैसे करें वो सब कुछ हो सकता है। बट देयर इज द बर्डन, ओके, बर्डन है बट देयर इज द बर्डन। जो भी बर्डन है आपके लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज़ का एंड होता हुआ दिख रहा है। देयर इज अ कंप्लीशन, ओके, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन एंड समथिंग न्यू स्टार्ट। एंड देयर इज द टावर मूवमेंट। टावर मूवमेंट इज द सडन, ओके, सडन चेंज। जहाँ पर भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले हुए हैं उसमें सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि समथिंग न्यू स्किल डेवलप करें, समथिंग न्यू स्किल लर्न करते हुए दिख रहे हैं। बट देयर इज द सडन चेंज अबाउट योर बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी है आपके लाइफ में बर्डन, इस महीने सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है, विच इज़ गुड कैंसर। current position for cancer please, what's the current position for cancer? nice cancer, जो भी बर्डन है इस महीने वो एंड होता हुआ दिख रहा है। सडन चेंज होगा जो आपको पता नहीं है। Emperor and Empress करंट पोजिशन गाइस, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। एम्परर एंड इम्प्रेस दोनों साथ में, ओके, मे बी पार्टनरशिप हो सकता है या फिर लव लाइफ में हो तो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। बट देयर इज द स्टेबिलिटी अबाउट योर ग्रोथ राइट नाउ। मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ऐसी पोजिशन में हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ग्रोथ की पोजिशन में हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो, उसमें ग्रोथ की पोजीशन में हो। देयर इज द ग्रोथ गाइस। इम्प्रेस इज ऑल अबाउट ग्रोथ, जॉब में ग्रोथ, मनी वाइज ग्रोथ, हेल्थ वाइज ग्रोथ, या फिर अगर कोई 1 और 2% के लिए अगर कोई कंसीव करना चाहते हो उसमें ग्रोथ। ओके, स्टेबिलिटी, फ्यूचर के बारे में स्टेबिलिटी, विच इज़ गुड गाइस, विच इज़ गुड, नाइस। सी, किंग ऑफ पेंटिकल में भी शायद मनी वाइज स्टेबिलिटी होते हुए दिख रहे हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन है टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जो आके आपको करंट सिचुएशन में आपकी इस ग्रोथ में मदद करे, हेल्प करे। एंड मे बी शायद बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मेरी ये ग्रोथ कब हो, लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। मे बी शायद काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि ये ग्रोथ आपके पास में कब आए, बट राइट नाउ यू इन द ग्रोथिंग प्रोसेस। करंट पोजीशन इज़ वेरी नाइस गाइस। अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी के लिए ग्रोथ की प्रोसेस पे हो आप, विच इज़ गुड। वैसे वॉज द सी 3 and 4 प्रोग्रेस गाइस, अपग्रेड, 3 से 4 पे जा रहे हो, अपग्रेड है। वैसे वॉज द चैलेंज पोजिशन फॉर कैंसर, वॉज द चैलेंज पोजिशन फॉर कैंसर। वेटिंग पीरियड, जो भी आपने एफर्ट डाले थे ना गाइस, उसका वेट करो, दैट इज़ योर चैलेंजिंग पोजीशन। ओके, सी, मे भी शायद बहुत सालों से डाल रहे थे, लक सोच रहे थे कि लक आपके फेवर में है, दैट्स वे आप ग्रोथ के प्रोसेस में हो अभी राइट नाउ सिचुएशन में। एंड दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन, जो भी आपने एफर्ट डाले थे मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर लव वाइज, दैट इज़ योर चैलेंज पोजीशन। वेटिंग पीरियड चल रहा है एंड काफ़ी टाइम से, मे बी शायद इस ग्रोथ के लिए आप काफ़ी टाइम से लड़ रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओके, हार्डवर्क कर रहे हो सालों से। व्हाट्स योर फोकस? अगेन टेन ऑफ वर्ड, आपका फोकस है कि आपकी जो भी ये बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कब ख़त्म हो,
ओके। जहाँ पर भी आप बोर्डम होके बैठे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी। सी, रात में नींद नहीं आ रही, उसकी वजह स्टेबिलिटी की वजह से रात रात भर जाग रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि ये ओवर थिंकिंग कैसे करे, हार्डवर्क कर रहे हो, विच इज़ गुड। आपका फोकस है कि ये बर्डन कब ख़त्म हो आपकी लाइफ से, रिस्पॉन्सिबिलिटी कब ख़त्म हो। देयर इज़ द नाइट ऑफ कप गाइस, मे बी शायद देयर इज़ द ऑफर। आपका फोकस है कि कोई आके आपको जो भी यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है आपकी लाइफ में, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है मेंटल लेवल पे, या फिर हार्ट लॉस हुआ है, यू नो धोखा मिला है, या फिर लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, गम हुआ है, तो आप चाहते हो कि आपका फोकस है कोई आके आपको सपोर्ट करे, इमोशनल तौर पे सपोर्ट करे, या फिर कोई आके आपको ऑफ़र दे, जॉब ऑफ़र, लव ऑफ़र, यू नो कोई आके आपको इमोशनल तौर पे सपोर्ट करे। जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, आपका फोकस है कि कोई आके आपको उस चीज़ से बाहर निकाले, कोई आपको सपोर्ट करे, इस बर्डन से बाहर निकाले। दैट्स वॉज द पास्ट एनर्जी फॉर, इसीलिए आप वेट कर रही हो कि जस्ट कब मेरा ये लक मेरे साथ में आएगा बोल के। फर्स्ट द पास्ट एनर्जी फॉर कैंसर, पास्ट एनर्जी फॉर कैंसर प्लीज। कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक तो हुआ है गाइस आपकी लाइफ में। ओह, द मून का कार्ड है गाइस, पास्ट एनर्जी। सी, ओवर थिंकिंग, सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, रात रात भर नींद नहीं आ रही, मुझे ये ग्रोथ कैसे वो करूँ, मैं अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी कैसे लाऊँ, जहाँ पर भी मुझे इमोशनल तौर पर लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, रिजेक्शन फील हुआ है, कैसे मैं अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी लाऊँ। एंड द मून कार्ड, दिस इज़ द फेयर कार्ड ऑल्सो, ओवर थिंकिंग का कार्ड ऑल्सो। एंड जस्ट सर्च कर रहे हो कि मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। पास्ट में जो भी आपकी सिचुएशन है, कम्युनिकेशन में सिचुएशन, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसमें से बाहर निकलना चाहते हो पास्ट में। मून, यू नो गाइस, मून का कार्ड ऐसा होता है कि यू नो समथिंग सर्चिंग करना। मून इज़ ऑल अबाउट इमोशन। आप इमोशनली रोलर कोस्टर भी हो रहे हो, मेंटली बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हो कि कैसे मैं अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करूं, कैसे मैं हार्डवर्क बहुत करता हूं या करती हूं, बट मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बस ओवर थिंकिंग कर रही हूँ पास्ट में। What's your crowning? Oh, Knight of Swords and the Five of Cup. दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन। ओके गाइस, आप ये सोच रहे हो, 5 ऑफ कप, इमोशनल तौर पे जहाँ पर आपको लग रहा है हार्ट ब्रेक है। ओके, इमोशनल तौर पे हार्ट ब्रेक है, लॉस है, धोखा है, वो कोई भी फील्ड में हो सकता है, कोई भी एरिया में हो सकता है। चाहते हो कि किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ है साथ में, एंड चाहते हो कि कोई आपको आके उसमें से बाहर निकाले, या फिर कम्युनिकेट करे, कोई न्यू आइडियाज़ आए, मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी हो, बिकॉज आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा यू नो मेंटल लेवल पे रोलर कोस्टर चल रहा था, ओवर थिंकिंग हो रही थी, बट आपके क्राउनिंग पोजीशन में ये है कि स्टेबिलिटी है आपके मेंटल लेवल पे। इमोशनल लेवल पे भी आप यू नो थोड़े बहुत रोलर कोस्टर हो, एंड मेंटल लेवल पे आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी है। वैसे भी कैंसर आप बहुत ही सेंसिटिव हो, बहुत ही इमोशन हो, तो आप चाहते हो कि जो भी ये इमोशन में धोखा हुआ है, लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, उसमें चेंज आए और मैं मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी हूँ, कम्युनिकेशन मेरा स्टेबिलिटी हो, एंड क्लैरिटी मिले मुझे मेरी लाइफ में, जहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ। जो भी आपने एफर्ट डाले हुए हैं, फ्यूचर के बारे में मुझे क्लैरिटी मिले, कम्युनिकेशन हो, मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी हो। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी। ओह, सी गाइस, क्लैरिटी, पेज ऑफ सोर्स, दिस इज द क्लैरिटी का कार्ड है। डिटेलिंग में जा रहे हो, क्लैरिटी ले रहे हो, एंड जस्ट समथिंग न्यू स्टार्ट करो अपने मेंटल लेवल पे। मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन कुछ ना कुछ सीख रहे हो, सर्चिंग कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, कुछ ना कुछ। ओके, दिस इज़ द समथिंग क्लैरिटी अबाउट योर ऑनलाइन। एंड समटाइम दिस कार्ड इज फ्रस्ट्रेशन का कार्ड ऑल्सो, यू नो बहुत ज़्यादा काम कर लिया, उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन होते ना, तो उस टाइप का कार्ड भी माना जाता है। बट देर इज समथिंग स्टार्ट, न्यू स्टार्ट अबाउट योर मेंटल लेवल, क्लैरिटी आ रही है आपकी मेंटल लेवल पे। ओके, जो आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी मेंटल लेवल पे, अपने कम्युनिकेशन में,
Here in future there is the clarity about your mental level thought process. And see, there is the slow progress, guys. This is the Knight of Pentacle का कार्ड है. This is the very slowest card in the deck. सबसे स्लो कार्ड है, बहुत ही स्लो चलता है और स्टेडी की तरफ चलता है, पक्का चलता है. लास्ट में बोलते हैं ना, सी जहाँ पर भी आपकी ओवर थिंक है, रात में नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी है, स्लोली प्रोग्रेस है. और जो भी स्लोली प्रोग्रेस है वो लॉन्ग लास्ट है, हमेशा के लिए है प्रोग्रेस. ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर, जो उनको पता नहीं और पता होना चाहिए. चैरियट का कार्ड है. दिस इज योर कार्ड कैंसर. आप मूवमेंट कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, विक्टोरियस हो रहे हो. तो डोंट वरी गाइस, जहाँ पर भी आपको लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, मेंटल लेवल पे डिस्टर्बेंस चल रही है, तो उसमें आप फॉरवर्ड हो रहे हो, मूवमेंट हो रहा है. ओके गाइस, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, विक्टोरियस हो रहे हो एंड समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो. सी, देयर इज द मून, न्यू स्टार्ट हो रहे. एंड सी अगेन, दिस इज द 2 ऑफ विक्टोरियस कार्ड. 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया. दिस इज ऑल्सो विक्टोरियस का कार्ड है गाइस. मे भी कुछ लोग हो सकता है कि 1 और 2% के लिए बोलना चाहूँगी कि अगर कोई शादी करना चाहते हैं तो उसमें भी थम्स अप है. ओके, रिकग्नाइज हो रहे हो इन फ्यूचर में. दिस इज द हिडन पोजीशन. रिकग्नाइज हो रहे हो, फेम मिल रहा है, नाम मिल रहा है. ओके, कुछ लोग हो सकता है कि घोड़ी भी चल रहे हो, विच इज़ गुड Cancer. Let's see what's the environment for Cancer in April. Anything else? ओके, हार्ड वर्क कर रहे हो. 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे हो, रिकग्नाइज हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो. इन्वायरमेंट ये है कि लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे हो, रेंज हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है एंड लोग आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह कर रहे हैं. दिस इज योर इन्वायरमेंट, बट यूज योर इंट्यूशन, बैलेंस करके चलिएगा. एंड दिस इज द हिडन कार्ड ऑल्सो. ओके, हिडन मीन्स गाइस, जो हमने सोचा नहीं वो अचानक हमारे सामने आ जाता है, उस टाइप का कार्ड है. ओके, एंड सी, फ्यूचर के बारे में पावरफुल हो रहे हो, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, विच इज़ गुड. इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है गाइस. समथिंग लर्निंग भी करते हुए दिख रहे हैं, सीखते हुए भी दिख रहे हैं. Let's see what's your hopes and fear, Cancer. What's your hopes and fear? What's your hopes and fear? लोगों के साथ में मिलके पैसा कैसे कमाया जा सकता है, वो भी काम करते हुए दिख रहे हो. ओके, इन्वायरमेंट में, which is good. What's your hopes and fear, Cancer? What's your hopes and fear? What's your hopes and fear? What's your hopes and fear? Okay. 2 of Cup and the Queen of Cup. इमोशनल तौर पे आप चाहते हो कि इमोशनल तौर पे कोई आके आपको सपोर्ट करे. ओके, बैलेंस करो, पार्टनरशिप में बैलेंस हो. अगर आपके लाइफ में रोलर कोस्टर चल रहा था तो आप चाह रहे हो कि रिकनेक्शन हो लव लाइफ में. इमोशनल तौर पे सपोर्ट आए, इमोशनल तौर पे कोई आके हेल्प करे इस रिलेशनशिप को अपग्रेड लेके जाने के लिए. एंड इन जनरल गाइस, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है. कोई वाटर साइन आके आपको इस में भी शायद कोई पार्टनरशिप कर सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप. बट देयर इज द होप एंड फेयर ऑल्सो. ओके, कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है. एंड देयर इज द ऑफर ऑल्सो. ओके, ऑफर ऑल्सो. एंड सी, पैशनेट समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनरशिप में, लव कनेक्शन में, या फिर कोई आपको सपोर्ट भी कर रहा है इमोशनल तौर पे. एकदम लेवल पे भी आ रहे हो. अगर इमोशनल तौर पे रोलर कोस्टर हो रहा है तो इमोशनल तौर पे स्टेबल भी होते हुए दिख रहे हो. जस्ट थोड़ा सा रुक जाइए, बोल रहे हैं रुक जाइए. एंड देयर इज न्यू स्टार्ट, पैशनेट न्यू स्टार्ट अबाउट योर पार्टनरशिप में. व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन? व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? क्यों 1 कार्ड फॉर कैंसर? आपके स्प्रेड को देख के सिर्फ गाइस ऐसा लग रहा है देयर इज अ ग्रोथ. जस्ट
है पेशेंट, ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले हुए हैं उसमें ग्रोथ है गाइस, क्लैरिटी है, ग्रोथ है, पार्टनरशिप है पेशेंट गाइस, ओके। See, divine position is ten of pentacle. This is the one of the happiest card. Money wise fulfillment, job wise fulfillment, home life में, family में, wish fulfillment. Oh, again I told you wish fulfillment, and this is the wish fulfillment का card है guys. Okay, 9 of cup का card है. You know, emotional तौर पे जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है. Money, job, फैमिली खुशी या फिर कुछ भी स्टेबिलिटी, जो भी चाहते हो मिल रहा है। एंड द सेम हो रहे गाइस, 6 ऑफ सोर्स, बैलेंस करके चलिए, आगे बढ़िए, मेंटल लेवल पे बैलेंस करके चलिए। देयर इज द विश फुलफिलमेंट एंड देयर इज द जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है। बस बैलेंस करके चलना है, अपने मेंटल लेवल पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जो आपके पास्ट में थे स्ट्रेस नहीं लेना है। देयर इज द स्टेबिलिटी गाइस, ओके। विश फुलफिलमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर, विच इज गुड कैंसर, सो डोंट वरी। कैंसर, व्हाई why 5 of pentacle का कार्ड है guys. I don't like this card because there is a कमी, okay. The outcome is not good because 5 of wand, 5 of pentacle, there is the competition, fight about something, but don't worry guys. इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बोला कि प्रोग्रेस पे है आपका, जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, ओके, वो प्रोग्रेस पे है, वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। बस है पेशेंट रखिएगा बिकॉज दिस इज़ द आउटकम। 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड है, समथिंग कमी है, ओके। फाइट है, ओके। मनी वाइज में भी शायद कमी हो सकती है, हेल्थ वाइज कमी हो सकती है, एंड कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे भी थोड़े से स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है, कंपटीशन है, बट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, वेटिंग फॉर योर जो भी आपने फ्यूचर के बारे में प्लान किया है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जस्ट हार्डवर्क कीजिए, बैलेंस करके चलिए गाइज, ओके। हार्डवर्क कीजिए, बैलेंस करके चलिए। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर आउटकम 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। थोड़ी से कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी लग सकती है इस महीने, ओके, बट बैलेंस करके चलिए, पेशेंट रखिए। डिवाइन यही बोलना चाह रहे, पेशेंट रखिए। देयर इज द विश फुलफिलमेंट, ओके गाइज, डोंट थिंक ओवर। Let's see which astrological sign is affected you in this month. फर्स्ट हाउस, अपना ख्याल रखिएगा गाइस। फर्स्ट हाउस इज़ ऑल अबाउट यू। लोग आपको कैसे देखते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने बारे में सोचिएगा, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, ओके। अपने बारे में सोचिएगा। द फर्स्ट हाउस ऑल अबाउट यू, don't think so much. And Leo guys, maybe शायद you're dealing with Leo's cancer. This is the very focus oriented card, passionate card. Leo's is all about creative also, and passion, energetic. maybe इस महीने आप अपने बारे में सोच रहे हो, साथ ही साथ आपके पास में इतनी एनर्जी है कि आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत ही फाइट कर रहे हो, अपने अपने जो भी आपके डिजायर है उसको पूरा करने के लिए फाइट कर रहे हो, विच इज़ गुड गाइज, विच इज़ गुड। लेट्स सी लीनॉर्मड कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। और क्योंकि मुझे यहाँ पे इन्वायरमेंट में लग रहा है किसी 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड है, आप बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, इसीलिए हार्डवर्क के लिए भी एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी होता है गाइज। लियो कार्ड आया हुआ है, देयर इज़ अ पैशनेट एनर्जी, okay. Anything else? Okay. See guys, this is the skith card है, and 10 number 10 is all about completion, okay. जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना गाइस, मनी वाइज, जॉब वाइज, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, दिस skith is completion, okay. ये क्विक रिजल्ट, आपके सवालों का जो भी आप चाहते हो कि रिजल्ट मिले, क्विक रिजल्ट, आपके सारे ऑब्स्टिकल्स को। सी लिली इज़ ऑल अबाउट पीस, सेरेनिटी, ओके। शांतिपूर्वक आप जो भी चाहते हो आपको क्विक रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज़ द लेडी कार्ड गाइस, मे बी शायद दिस इज़ यू और समवन एल्स। अगर कोई
अगर आप लेडी के साथ में डील कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो कि उनके साथ में रिजल्ट आपके लाइफ में लेडी कोई है, तो उनको उनके ऊपर चाहते हो कि क्या रिजल्ट आपको जल्दी मिल जाए, तो रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, दिस इज़ द गाइस, दिस इज़ मे बी शायद आप भी हो सकते हो। ओके, दिस इज़ यू, अपने बारे में फोकस कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। ओके, बट अगर कोई लेडी के साथ में डील कर रहे हो, चाहते हो कि रिजल्ट मिले, बहुत टाइम से सोच रहे हो कि जस्ट मुझे उसके बारे में जानना है और उसके साथ में मुझे रिजल्ट क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्विक रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है, शांतिपूर्वक रिजल्ट हो जाएगा। ओके, जहाँ पर भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल चल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स गाइडेंस फॉर यू। गॉडेस ऑरिकल्स कार्ड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं गाइस? मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कार्ड ये बोलना चाह रहा है गाइस कि आप सोच रहे हो अपने बारे में, बट समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी जो ये ऑब्स्टिकल्स है कब ख़त्म होंगी। ओके, तो ये आपकी ऑब्स्टिकल जो भी है क्विक ख़त्म होते हुए दिख रहा है, शांतिपूर्वक। ओके, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। ओके, ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, खड़े हुए जो आप जानते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप जो भी आप बिलीव करते हो, जिस भी एरिया में आप बिलीव करते हो, हार मत मानिएगा। ओके, पीछे मत हटिएगा, जहाँ पर हो उसमें आप काम करते रहिए, काम करते रहिए एंड बिलीव योर सेल्फ। ओके, अपने ड्रीम पे बिलीव कीजिए, आप फोकस रखिए, क्लैरिटी लाइए, देयर इज द सोर्स ऑल्सो, क्लैरिटी लाइए और बिलीव के साथ आगे बढ़िए, पीछे मत हटिए। ओके, भरोसे के साथ आगे बढ़िए। एंड दिस इज़ द पास्ट लाइफ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। ओके गाइस, में भी शायद हो सकता है किसी के लिए ये जो भी ये हार्ट ब्रेक है, पास्ट सिचुएशन से, पास्ट मेमोरी से जुड़ा हो। पास्ट मीन्स गाइस कल भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, या फिर 6 साल भी हो सकते हैं। ओके, या फिर कोई पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है, उससे जुड़ा हो। ओके, तो ये दिस सिचुएशन में भी शायद हो सकता है पास्ट लाइफ से हो। तो जो भी हो गाइस, तो एंजल्स से यही बोलना चाहते हैं, ये जो भी आपकी सिचुएशन है ये इम्प्रूव होगी। ओके, बिकॉज यहाँ पर डिवाइन पोजीशन में आया हुआ है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। गाइस, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जस्ट ग्रोथ के प्रोसेस में हो आप, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो पीछे मत हटिए। ओके, अपने आप पे भरोसा रखिए और जो भी आपने सोचा है उस पर काम कीजिए। ओके, और डोंट थिंक ओवर, अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके गाइस, डोंट थिंक ओवर, देयर इज द स्टेबिलिटी, क्लैरिटी है, थोड़ी सी कमी हो सकती है, बस बैलेंस करके चलिएगा। ओके गाइस, या गाइस, दिस वाज योर